दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का तिमाही, छमाही या मासिक आकलन होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दर दी है और टाइम दिया है 9 महीने और ये मूलधन है, आपने जमा किया तो आपको बताना है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज है और इसका तिमाही आकलन किया जा रहा है। तो इसमें तिमाही आकलन या छमाही आकलन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस वीडियो में सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो दो बातें आपको समझनी ज़रूरी है, मैं पहले वो आपको समझा देता हूँ। तिमाही क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कि जो तिमाही होता है इसका मतलब है 3 महीने का एक ड्यूरेशन, 3 महीने का एक वक्त। तो अगर मेरे पास टोटल 6 महीने हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 6 महीने में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि 6 मंथ 3 + 3 होता है, तो एक तिमाही ये होगी, एक तिमाही ये होगी। तो 6 महीने में होती हैं 2 तिमाहियाँ। 9 महीने में कितनी तिमाहियाँ होती हैं? तो 9 महीने में ये 3 महीने ये हुए, 3 महीने ये और 3 महीने ये। तो 9 महीने में 3 तिमाहियाँ होती हैं। एक साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 3-3 महीने करके देखेंगे तो 4 तिमाहियाँ होती हैं। अगर हम छमाही की बात करें तो वो 6 महीने का टाइम होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक साल में कितनी छमाहियाँ होती हैं, तो आप जानते हैं कि एक साल में होते हैं 12 महीने। और 12 महीने का मतलब ये है कि 6 महीने + 6 महीने, तो एक छमाही ये होगी, एक छमाही ये होगी। तो एक साल में होती 2 छमाहियाँ। ठीक है, हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर्स। अगर मैं कहूँ कि 1.5 साल में यानी 18 महीने में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, कितनी छमाहियाँ होती हैं, तो 18 महीने में होती हैं 6 महीने का ये टाइम हुआ, 6 महीने और हुए और 6 महीने और हुए। तो टोटल 3 छमाहियाँ होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, तो आप अब देखो, तिमाही और छिमाही का चक्रवृद्धि ब्याज का आकलन तिमाही छमाही से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्याज है, देखो अगर यहाँ पे तिमाही लिखा है तो हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज मिलता है। आपका जो ब्याज होता है हर 3 महीने के बाद जुड़ जाता है। तो 3 महीने में जुड़ेगा, फिर अगले 3 महीने में जुड़ेगा, फिर अगले 3 महीने में, इस तरह से इंटरेस्ट जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बदलनी होती हैं। एक तो दर चेंज करनी पड़ती है, दूसरा ये टाइम चेंज करना पड़ता है। ये समझो आप। सबसे पहले बात करते हैं दर की। तो हमारे पास जो दर है वो है 20%। 20% आप जानते हैं 1/5 होता है। ठीक है, नहीं पता तो ये समझ लो 20 होता है, 100 से भाग दे दो, परसेंट की जगह काट के 1/5 आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में छमाही या तिमाही कुछ नहीं लिखा होता तो इसको ऐसे ही रहने देते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है तिमाही। तो याद रखना, जब होता है तिमाही तो हम भाग देते हैं 4 से, और जब होता है छमाही तो हम भाग देते हैं 2 से, अगर दर प्रतिवर्ष दी हो। ये बात समझ आ गई? तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है तिमाही, तो मुझे यहाँ पे कितने से भाग देना होगा? 4 से। तो मैंने 4 से दिया यहाँ पे भाग, और मुझे मिला ये 1/20। 4×5 20, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे बन गया जैसे हम अभी तक करते आए हैं। यानी आपको 20 और इसमें ये 1 प्लस करना है, तो ये 21/20 हो गया। यानी आपने जमा किया तो देखो, 20 रुपये आपके 21 रुपये बन गए पहले 3 महीने में, फिर 20 रुपये आपके 21 रुपये बने अगले 3 महीने में, और अगले 3 महीने में भी वही हुआ है। तो ये 3 महीने की, 9 महीने की कहानी है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि टोटल टाइम 9 महीने है और तिमाही आकलन करना है। तो पहले 3 महीने में ये, दूसरे 3 महीने में ये, तीसरे 3 महीने में ये, टोटल 9 महीने हो गए। अब इनका करो गुणा, 2 दूने 4 दूने 8, ये होगा 8000। 21 गुणा 21 गुणा 21, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, आप आराम से गुणा कर लेना, ये होता है 9261। यहाँ तक सब क्लियर है? अब कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि आपने इतना जमा किया और आपको इतना मिलता इंटरेस्ट के साथ मिला के, लेकिन आपने इतना जमा नहीं किया। आपने जमा कितना किया है? 16,000 रुपये जमा किया है। यानी ये कितना गुना है? ये 2 गुना है। तो आपको पैसे भी 2 गुना मिलेंगे यहाँ से। तो जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
2 एकम 2, 2 छके 12 को 2 हासिल 1, 2 दूने 4 1 5, 9 दूने 18 ये। तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना रुपए मिला 9 महीने के बाद इंटरेस्ट को मिला के, लेकिन आपको केवल इंटरेस्ट पता करना है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपने जमा किया था, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना होगा, ये माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, यानी टोटल ये हो जाएगा 2000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2522 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साल में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से इतनी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसका छमाही आकलन किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जो रेट है, जो दर है, उसे लिखते हैं। तो ये 12.5% है और आप जानते हैं कि ये भिन्न में 1/8 होता है। ठीक है, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको इसका भिन्न का फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। 12 दूनी 24 और 25/2 अपॉन में 00 आएगा परसेंटेज वाला, तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में छमाही आकलन नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे रुक जाते और सीधे इनको प्लस करके 9 लिखते, लेकिन क्वेश्चन में छमाही आकलन किया जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब छमाही होता है तो हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर क्या होगा, ये हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 दूने 16 आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी से भाग देते तो नीचे गुणा हो जाता है उसका, तो 8 दूने 16 ये आ गया है। अब देखो 16 रुपये आपने जमा किया और आपको 16 और 1 17 रुपये मिला। कब, हर 6 महीने में। देखो आपने किया 16 रुपये जमा और आपको मिला 17 रुपये। अब ये बात पूरे 1 साल तक चलती, यानी 6 महीने तक तो ये हुआ, फिर एक और 6 महीने ये हुआ, और अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं केवल 1 साल है और 1 साल में 6 महीने होते हैं। अगर ये 1 साल 18 महीने होता तो हम इसे एक और बार लिखते, लेकिन क्योंकि केवल 1 साल है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 छमाहियाँ होती हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 16 गुणा 16, 17 गुणा 17 होता है 289। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखो आपने जो, अगर आप इतना रुपये पैसा जमा करते, अगर आप इतने रुपए जमा करते तो आपको इतना मिलता, लेकिन आपने जमा कितना किया था, आपने जमा किया था 5120, यानी कितना गुना ज़्यादा। देखो ठीक 2 गुना तो 512 होता है, तो 20 गुना हो गया। तो आपको पैसे भी कितना गुना मिलते हैं, वो भी 20 गुना ही मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा 0, 9 दूने 18 का 8 हासिल 1, 9 दूने 18 19, 2 दूने 4 और 1 5। ये जो पैसा है ये आपको मिलता है बाद में। अगर आप इतने रुपए जमा करते हैं तो आपको इतना मिलता है। ठीक है, ये मिश्र धन है, लेकिन क्वेश्चन में केवल हमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस इन्हें माइनस करना है। तो हमारे पास जो है, यानी अगर हम इसमें से माइनस करें क्या, 5112 120 जो हमने जमा किया है, तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 0 6 8 860 रुपये, और ये हमारा आंसर आ गया है। इज़ इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? ओके, अब अगला क्वेश्चन है, 10% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष में कौन सी धनराशि इतनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज का छमाही आकलन किया जा रहा है। अब देखो इसमें जो दर है वो क्या है, 10%। 10% आप जानते हैं 1/10 होता है। क्योंकि ये छमाही आकलन है तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/20। अब ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखो 20 रुपये आप जमा करते हैं, आपको मिलता है 21 रुपये 6 महीने में, लेकिन यहाँ कितना टाइम है, 1 वर्ष का टाइम है, तो एक और 6 महीने आएगा इस बीच, तो अगले बार भी यही सिचुएशन आएगी ये। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं गुणा, और आप जानते हैं इसके बाद ये इनका गुणा करके ये हो जाएगा। अब देखो आपको इतना रुपये मिलता है अगर इतना आपने जमा किया, लेकिन आपको मिला कितना, आपको मिला 4410, यानी कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा। तो यानी आपने जमा भी तो 10 गुना ही किया होगा ना, तो आपने जमा कितना किया था, 4000 रुपये, और ये आंसर आ गया है। ओके, इज़ इट क्लियर। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राशि का इस दर, सालाना की दर से 6 महीने का जो ब्याज है वो 50 रुपये होता है। यानी हमें मूलधन बताना है कि कितना रुपये हमने जमा किया और तिमाही आकलन किया जा रहा है। तो करते हैं इसे। सबसे पहला जो हमारा काम होता है, क्या करना है, दर लिखना है। तो दर है 33 सही 1/3%, और आप जानते हैं कि ये 1/3 होता है भिन्न में। अब क्योंकि तिमाही है तो 4 का भाग देना है,
और ये हो जाता है 1/12, 3 चौको 12, और इस 12 का इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब देखो, आपने किया 12 रुपये जमा और आपको मिला 13 रुपये। अब देखो तिमाही आकलन क्या जा रहा है, टोटल 6 महीने है, तो 6 महीने में कितनी तिमाहियाँ होती है? 6 महीने में 2 तिमाही होती है। तो फिर दोबारा से ये होगा और यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि 2 ही तिमाहियाँ हैं। और अब गुणा करेंगे ऐसे में, तो 12 गुणा 12 होगा 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो इंटरेस्ट कितना है, आप देखेंगे 144 रुपये जमा करके जब आप इतने रुपये आपको मिलते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 25 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट तो 50 रुपये है। कितना गुना ज़्यादा है? 2 गुना ज़्यादा है, यानी पैसे भी आपने 2 गुना ज़्यादा जमा किए होंगे। तो आंसर आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 288, और ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ आया होगा कि जब हम तिमाही का, छमाही का ऐसे आकलन करते हैं तो किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट अगर आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।